के बाद वो गलती अगर आप फिर से करते हो तो उसमें आपकी गलती ज्यादा है, ना कि सामने वाले की। अगर आप सामने वाले का पैटर्न जान चुके हो कि अगर जब तक वो आपके साथ अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर जब वो आपके साथ गलत होगा तो बहुत गलत होगा, तो मुझे लगता है कि फिर आपको वो चीज करनी ही नहीं चाहिए। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। जो चैट और वो दिखाया जा रहा था, उससे मैंने जो चीज़ मतलब एनालाइज की, मुझे उसमें से सरिता जी और जेठू जी कहीं से भी ये नहीं दिख रहे थे कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, या उन्होंने वीडियो वायरल की है, या उन्होंने रिएक्शन चैनल्स को प्रोवोक किया है कि आप ये चीज़ आगे लाइए। मुझे ऐसा लगता है। जय गुरु जी अमिता जी, जय गुरु जी, कैसी हैं आप? आज सारा दिन मैं आप लोगों को किसी से भी नहीं मिल पाई यार, सॉरी, मैं बहुत बिजी थी। और कल बेबी भी आने वाला है सिस्टर का, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा ओवर खुश हैं, उसमें भी हम लोग आपस में ही वीडियो कॉल और कॉल्स में बिजी थे। तो आई एम सॉरी, आज वाईटी पे अगर कुछ भी नया हुआ है तो मुझे उसके बारे में नहीं पता है, बट कुछ चीज़ें मैंने देखी वो मुझे बहुत बिलो द बेल्ट लगी, उनके बारे में मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया है, तो आप लाइव पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस मुद्दे पे। मुझे सरिता जी और जेठू जी इस चीज़ में कहीं से भी कल्प्रिट नहीं लग रहे हैं, जितनी चैट मैंने एक तरफा देखी, लेकिन मैं दूसरी तरफ का भी इंतज़ार ज़रूर करूँगी। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल ओके, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कमिंग हैप्पीनेस। थैंक यू अमिता जी, बस गुरु जी की ब्लेसिंग बनी रहे। तो इस वजह से मुझे वो कल्प्रिट नहीं लगते हैं। अब आते हैं, इसको मैं आपको पॉइंट्स में समझा देती हूँ लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोलना या बहुत ज़्यादा मतलब बहुत देर तक उस चीज़ को, सेम चीज़ को रिपीट करते रहना, या फिर कोई चैट दिखाना, रिकॉर्डिंग दिखाना, मैं इस पर बिलीव नहीं करती, बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। और होता मेरे पास भी बहुत कुछ है, क्योंकि मैं वाईटी पे आई और एक दो बार के बाद मैं ये पैटर्न समझ गई कि भाई अगर ऐसा करना है तो ऐसा भी है, तो है बहुत कुछ मेरे भी पास, बट मैं इस पर बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि आपका ओपिनियन स्ट्रांग होना चाहिए कि पब्लिक कनेक्ट कर पाए कि हाँ आप सच बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, कब नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो अब बताती हूँ कैसे मुझे गलत नहीं लगते हैं, ठीक है। जैसे कि उस चैट में जो चीज़ें बार बार पूछी गई कि आपके पास वीडियो आया कहाँ से, ठीक है। अब आपको थोड़ा टाइम पीछे लेती हूँ, जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, जब सरिता जी ने कुछ एपिसोड के थ्रू, एक दो एपिसोड के थ्रू अपने साइड का पार्ट बताया था, ठीक है। वहां पे चलिएगा, आई थिंक सेकेंड एपिसोड में गौर करिएगा, आप सबने सुना होगा, उन्होंने बताया था कि जब मेरे घर में मुझे उसकी वाइफ ने, ठरकुल्ले की वाइफ ने ये चीज़ें बताई थी, उससे पहले वो मीशू को भी बता चुकी थी मनाली ट्रिप में, और उसके बारे में ये लोग वीडियो कॉल पे डिस्कशन कर रहे थे, बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी। बाद में जब मुझे उस डिस्कशन के बारे में बताया गया, वहाँ पे एक वीडियो भी बना था जो आप लोगों को देखने को मिला, ये उन्होंने अपने वीडियो में बोला था, है ना। और जो वहाँ पे चीज़ें हुई, जब वो लोग क्लियर कर रहे थे वीडियो कॉल पे, तो मैंने उनसे बोला था कि जब मेरे भी साथ ये सिचुएशन हुई थी तो आपने उस वीडियो कॉल में मुझे क्यों नहीं लिया, ये बात सरिता जी ने बोली थी। इट मीन्स कि उनके घर से उस टाइम तक उनके अच्छे रिलेशन थे, तभी तो वहां पे जो हुआ उनको बताया गया कि आज ऐसा ऐसा हुआ था। जय गुरु जी अपर्णा, हुआ था। पहली बात ये नोट करिएगा, ठीक है। रिचा श्रीवास्तव, नाउ दिस इज अ ट्रू आयरन लेडी रनिंग हर हाउस होल्ड विथ utmost dignity. People who say single moms are weak should see Deepti the proud of you. Thank you रिचा, इतना प्यारा नोट लिखने के लिए, थैंक यू, ठीक है। तो बट प्लीज मुझे आयरन लेडी वेडी मत बोलिए, ये सब मत बोलिए, प्यार से दीप्ति बोलिए, दीप्ति दी बोलिए, बस उतना आपका प्यार मेरे लिए काफ़ी है, मुझे किसी टैगलाइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्राउड मम्मी बोल दो, ठीक है। तो उन्होंने ये बात अपने उसमें बताई थी। अब सेकंड बात देखिएगा, बहुत दिन पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि वो जो वीडियो हुआ था वो इन्हीं के घर में इनकी भाभी के द्वारा सीढ़ी पे खड़े रह के बनाया गया था, जान की भाभी के द्वारा। तब इन लोगों ने मुझ पे अटैक कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हो। फिर इन्होंने अपने वीडियो और लाइव में भी वो चीज़ें डिस्क्राइब करने की कोशिश की। इनके खुद के भाई ने बोला कि नहीं नहीं, मेरी बीवी ने नहीं बनाया था, मैंने बनाया था।
फिर बोला मेरी बहन ने बनवाया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके यहाँ होता। आप मुझे बताइए, ये बात मैंने कल भी बोली थी, आप बताइए हमारी नॉर्मल फैमिलीज़ में हम नॉर्मली वीडियो कॉल पे बात करते हैं, कभी कभी फ्रेंड से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या रिलेटिव्स में आपस में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो क्या ऐसा पॉइंट है कि हमें उसे रिकॉर्ड करवाना पड़े? और अगर हमने रिकॉर्ड करवाया है तो क्यों? और अगर बिना हमारी जानकारी के हमारे ही किसी फैमिली मेंबर ने रिकॉर्ड किया है तो उसके पीछे वो क्या मानसिकता रखता है, ये बात नोट करिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी गलत चीज़ें हम अपने फ़ोन में नहीं रखते हैं। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि इन्होंने 2 क्लेम किए, एक चीज़ बोली कि मैंने भेजा था, एक बार बोला कि मेरे एयर ड्रॉप से किसी ने ले लिया था। ठीक है, नोट करते रहिएगा चीज़ें। उसके बाद इन्होंने बोला आपने वो वीडियो क्यों बनवाया, और आपके ही फैमिली मेंबर्स तक था वो वीडियो। ठीक है, आपने वो बात खुद सरिता जी को बताई, जो कि उन्होंने अपने एपिसोड में बताया है कि मुझे जब ये बात पता चली तो मैंने बोला कि वीडियो कॉल में मुझे क्यों नहीं लिया था, मुझे भी अपने पॉइंट्स क्लियर करने थे। ये बात सरिता जी ने बहुत पहले ही अपने वीडियो में बताई थी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में पॉइंट्स मिसमैच ना हो जाए। फिर उसके बाद आपने वीडियो बनवाई, आपने जो मैंने चैट और रिकॉर्डिंग देखी, उस रिकॉर्डिंग में ही ये मैंने सुना कि शायद मैंने ही भेजा था, मुझे कंफर्म है कि मैंने ही भेजा था। तो ऐसा क्या आप उसमें प्राउड कर रही थी, ऐसी क्या आप उसमें बहुत अच्छी चीज़ें कर रही थी, ऐसा क्या आप उसमें झंडे गाड़ने वाला कर रही थी कि आपने वो वीडियो वहाँ भेजा, कि आपको अपना परचम लहराना था? जब आपको डर है कि वो वीडियो बाहर आने से मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, तो फिर ऐसा क्या आपको उसमें अपने फ्रेंड्स को दिखाना था, प्राउड करने वाला, कि आपने वो वीडियो किसी को भेजा? आप झूठ बोल रही हैं। और एक पैटर्न और भी बताना चाहूंगी, जैसे कि उस वॉइस नोट में भी आपने सुना होगा कि कितने दिनों, लगभग 6 महीने पहले जब ये चल रहा था, तब भी इन्होंने वॉइस नोट भेजा था कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं इस दुनिया में नहीं रहती हूँ, तो उसके जिम्मेदार सरिता जेठू होंगे। और आज कभी अर्थमॉम पे, कभी दीप्ति पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे, आज फिर यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो एज ऑडियंस आपको इस पे भी आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसे कब तक आप अपनी इस वीकनेस को दूसरों पे थोपती रहेंगी? बोलो जान, अपने आप से लोगों को भटकाओ मत जान, क्योंकि अब बारी आपकी थी खुलने की, ठरकुल्ले की पूरी स्क्रिप्ट खुल चुकी है, तो आप इस तरह से ड्रैग करवाएंगी? आप सुनिए, ये पूरा प्रोपोगंडा रचा क्यों गया? ठीक है, एक बात बताइए, आज एक लॉजिक सोच के जाइएगा। उस चैट में आपने सुना, आपने देखा, बहुत लोग उसको बोल रहे थे। पहली बात तो उस चैट में भी काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, मिसिंग थी काफ़ी चीज़ें। दूसरी बात आपको बता दूं, एक बात बताइए, अगर कुछ महीने पहले कोई आदमी आपको इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है एक वीडियो के लिए, कोई आदमी और औरत, जैसे कि सरिता जी या जेठू जी, अगर कुछ महीने पहले कंट्रोवर्सी के दौरान आपको इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप उनको वॉइस नोट भेज रहे हो कि मेरी अगर जान गई तो उसके जिम्मेदार ये दोनों पति पत्नी होंगे, तो फिर आज जब आपकी धज्जियां आपके ही प्यारे भाई साहब जो मुंह बोले भाई थे उन्होंने उड़ा दी, तो फिर आप उसी आदमी के पास, उसी औरत के पास क्यों आपने मदद मंगवाई अपनी हालत का हवाला दे के, जो आदमी एक टाइम पे आप जिसकी वजह से जान लेने जा रहे थे? तो आप खुद अपनी बातों पे गलत प्रूफ होते हो। या तो उस टाइम आप उनकी वजह से परेशान नहीं थे, आपने झूठ बोला था, उन्होंने कभी आपको ब्लैकमेल किया ही नहीं था, और या तो आज अपनी तरफ से सारी चीज़ें हटाने के लिए जानबूझ के प्लान के थ्रू आपने रोने धोने का नाटक करके फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाया और उनको सिंपैथी कार्ड में फंसाया। अब आप बताएंगी जान कि इन दोनों में से कौन सा कार्ड खेला था आपने? है ना? तो आप लोग ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई आदमी आपको इस हद तक एक वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उसी से अपने कमज़ोर समय में क्यों मदद मांगेंगी?
क्या वो आपको दोबारा नहीं ब्लैकमेल कर सकता? फिर आपने कहा कि आप जिस सिचुएशन में है उससे निकालने के लिए आपको उन दोनों मियाँ बीवी की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन सके। हाँ, तो जो आदमी आपको जान देने के लिए मजबूर कर रहा था ब्लैकमेल करके, वो आपका सपोर्ट सिस्टम कैसे बन सकता है मैडम? प्लीज ऑडियंस इस बात पे नोट जरूर करिएगा कि ये गेम चालू कहां से हुआ, ठीक है? क्योंकि अब बताती हूँ दूसरी बात। उस वॉइस नोट में एक बात और सुनी थी ना, उसमें कहा गया था कि ठीक है, हेलो वंदना दीदी, ठीक है, लोग बिना प्रूफ के बातें कर रहे हैं, करने दो। तो आप इस बात पे गौर जरूर करना, ठीक है? अब दूसरी बात सुनिए, ये ट्रैप शुरू कहाँ से हुआ? उस वॉइस नोट में उसने बोला कि लोगों को बिना सबूत के बात करने दो, क्योंकि इनको अपने प्यार पे पूरी तरह से भरोसा था कि कुछ भी हो जाए वो ये सामने नहीं लाएगा। फिर वीडियो में सॉरी क्यों था जान को, सरिता जी को? हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ कि जो आदमी आपको कुछ दिन पहले ब्लैकमेल कर रहा है, मैं भी आपकी इनकी स्क्रिप्ट नहीं रेडी थी। आप एक औरत को जिसका आप पति भी लेके बैठे हो, आप उसे ह्यूमिलिएट कर रहे हो एक तरफ, उसमें वीडियो बनाने की क्या बात थी? कौन सा प्राउड मोमेंट था वो? और फिर आप उसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर रहे हो। अलग में इतना खौफ है, साथ हो गए तो सोचिए क्या होगा। हाँ, ये बात तो सही है रीवा, नहीं यार, खौफ और बढ़ा देते। ठीक है, तो क्या जरूरत थी? ठीक है, फिर उसको भेजा, उसको डिस्कस किया। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि कल कुछ रिएक्शन चैनल्स के बारे में ये बातें हो रही थी कि उन रिएक्शन चैनल्स तक जेठू भैया ने भेजी वीडियो, जबकि वो वॉइस नोट में बराबर ये बोल रहे हैं कि मुझे अब इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। एक टाइम पे मैं हाइपर था, लेकिन अब मैं ठंडा, मतलब आपकी भी मदद से, मतलब उनको भी बोल रहे थे कि आपकी मदद से मैंने खुद भी सोचा, भले ही उन्होंने मेरे घर की बेटी की धज्जियां उड़ा दी। और जो लोग ये बोलने में मुझे कमेंट में आ जाते हैं ना कि किसी औरत के बारे में ऐसा बोल रही हूँ, वैसा बोल रही हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तो मैडम पहली बात तो आपको ज़्यादा पता नहीं है, और दूसरी बात एक और सुन के जाओ कि वो जो मैडम है वो दूध पीती बच्ची नहीं है, 40+ है वो। उनकी इस एक्टिंग से जो वो 12 साल के बच्चों की तरह करती है ना, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा क्या हुआ आज आपके साथ, पापा क्या लाए हो, पापा मेरी टॉफी लाए हो कि नहीं, पापा आज आप चॉकलेट नहीं लाए, कि आप वहां मत जाइएगा। ठीक है, तो रिएक्शन चैनल ने ये बात क्लियर कर दी कि उनको उन्होंने नहीं दी थी। और एक बात बताओ, वहां पे कल जो मुद्दा डिस्कस किया जा रहा था, वो चीज तो उन्होंने अपने आप भी ये बताई ना यार, लाइक भी करते रहो यार, उन्होंने अपने आप भी ये चीज बताई ना। सर्कुलेशन कहाँ से हुआ? वीडियो बनी कहाँ पे? क्यों बनाई गई वीडियो? वहां पे ऐसी कौन सी अच्छी चीज चल रही थी, माता का जागरण चल रहा था कि उसका वीडियो बना के रखना था? किसी औरत का पति जिसको तुमने अपने प्यार में फंसा रखा है, उसी को तुम डांट रही हो, उस बात का वीडियो क्यों बनाना था? क्या दिखाना था आपको ऑडियंस को? और फिर उस वीडियो में ऐसा क्या आपको, जब आपको तब नहीं डर लगा जब वो बन रही थी, क्योंकि आपको पता था बनवाया आपने इसीलिए था ना कि कभी ना कभी आपको इसका यूज करना था, पता था ना आपको। सोचिए कि अगर पहली बार वो आदमी, भले ये लोग अब कितना भी बदल जाएं, अगर वो आदमी एग्जैक्टली आई सेड कि डाइवर्ट कर दिया वीडियो, चोमू ने ही सर्कुलेट की और फोर्स में तुझी पूछा जा रहा था। हाँ एग्जैक्टली सही कहा अमिता जी ने कि पहली बात तो आप लोग यही सोचिए, वीडियो किसी ना किसी पर्पस से बनाई गई, उसके बाद उसको भेजी गई अपने दोस्तों को, क्योंकि तब आप से उनके वो थे, ठीक है। फिर आपको शर्म नहीं आई? 40+ हो आप। जी हाँ, मैं खुद कहती हूँ कि आपको कर्मा रिटर्न मिला है। उनके घर की बच्ची, उसकी एज थी वो, हम लोग उस एज को कहते हैं कि इस एज में बच्चे बहक जाते हैं, उस एज में थी वो, एक बच्चे की मां नहीं थी। तो जब आप उस सिचुएशन में थी तब आप समझी नहीं कि उनके घर की इतनी बेटी की इज्जत में उड़वा रही हूं, और मैं खुद ये चीज कर रही हूं। आज जो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कोई बात नहीं, वो बहक गई थी, दूसरा मौका सबको मिलना चाहिए, तो उस समय उस औरत को ये नहीं लगा
कि वो बच्ची है, बहक गई थी, उसकी एज है, और ये मैं क्या करवा रही हूं? बस इतनी बात का जवाब जरूर दीजिएगा मुझे। जब उस समय इसने और उस पागल आसिफ ने, इन दोनों ने उसके बारे में नहीं सोचा, उसकी धज्जियां उड़ाने के बारे में, जबकि उसकी एज थी, कुंवारी थी, चीजें हो गई, फिर भी वो अपनी चीजों को ठीक करके इतने दिन से कर रही है। तो आज इनके बारे में सोचने के लिए हमें क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? जबकि इनकी एज नहीं थी, मैच्योरिटी लेवल ज्यादा था, सब कुछ ज्यादा था। क्यों किया जा रहा है हमें प्रेशराइज? और प्रेशराइज, इतना प्रेशराइज कि चंद लोग मिलके आप लोग गेम प्लान करने लगो कि ये चैनल ज्यादा उड़ रहे हैं, इनको हटाओ यहां से। क्यों? आपका राज चलेगा वाईटी पे? हु आर यू? आप चाहते हो कि ऑडियंस को ऐसे ही बेवकूफ आप लोग अपने नाटक में करते रहो, कोई उनकी आंखें खोलने वाला ना आए? इस वजह से ये कर रहे थे। कर लो, लगा लो जोर, जो कर्मा कह रहे हो ना। अगर इस तरह साजिश से किसी के पीछे कोई साजिश रची जाती है, वो भी कर्मा की तरह ही आता है। समझी जगत जान? ठरकुल्ले और जो भी इसमें इन्वॉल्व था। और जेठू भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ओपन में आपका नाम लेके बोल रही हूं, बिल्कुल नहीं थी मुझे आपसे ये उम्मीद कि आप इतनी बिलो द बेल्ट प्लानिंग करेंगे, या प्लानिंग का हिस्सा भी रहेंगे। क्योंकि मेरी नजर में अगर कोई गलत कर रहा है और कोई उस प्लानिंग में शामिल है, तो दोनों बराबर गलत हैं। फिर भी आज मैं वही बोलूंगी जो सच में फील करती हूँ। बहुत लोगों का कर्मा आ रहा है, लोग बौखलाए हुए हैं। एग्जैक्टली अमिता जी, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रही हूं कि फिर भी आज मैं वही करूंगी जो सही है। और एक बात मुझे समझ नहीं आती है, ये बात आज मैं ओपनली पूछना चाहती हूँ। आप लोग बताइए मुझे, आप लोग कब से उसको सपोर्ट कर रहे हैं? उसके लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट वो एक वर्ड भी नहीं बोलती, वो आपको फ़ोन पे अपडेट देती है, वो आप लोग आके ऑडियंस को बता रहे हैं, जो कि भी एथिकली गलत है। ऑडियंस और उसके बीच आप लोग ब्रिज बने हुए हैं, जबकि उसको फ़ायदा ऑडियंस से खुद है डायरेक्ट। उसको खुद ऑडियंस के सामने आना चाहिए, लेकिन वो अपने ईगो में इतना चढ़ी हुई है कि उसने आपको ब्रिज की तरह यूज कर रही है ऑडियंस के साथ। फिर भी आप लोग उसके लिए कर रहे हैं। मैंने कभी आप पे आवाज नहीं उठाई, मैंने कभी नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि वो आपका काम है। आप जिस तरह करना चाहो करो। तो फिर आप मुझ पे क्यों फोर्स कर रहे हो कि जो आप सोचते हैं मैं वो करूं? जिसको आप फेवर कर रहे हो उसको ही मैं करूं, या तो फिर मैं बोलूं ही ना। ये किस तरह का आपको मेरे ऊपर फोर्स है? तो मैं आज फिर से क्लियर कर दूं, जितना मर्जी जोर लगा लो, जिस चीज में मर्जी तो नहीं, मैं बस ऑडियंस को बता रही हूँ कि इन लोगों ने अपना फेक पीआर हमारे पीछे लगा दिया है कमेंट पे, जो टीम बैठाते हैं कमेंट के लिए। स्मिता स्टाइल ये हो क्या रहा है वाईटी पे? पूछो मत स्मिता, वाईटी तो इतना वर्स्ट हो चुका है। सच्ची बता रही हूँ, आज तो मैंने बिल्कुल नहीं देखा, थोड़ा बहुत देखा है। जैसे एक दो रिएक्शन जैसे जो मेरी हैं उनके वीडियोस, थोड़ा बहुत मैंने पोल खोलो देखा है, एक आधा और चीज़, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। तो ये चीज़ मुझे आपसे डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन फिर भी आप तरक्की करने वाले हो बहुत ज़्यादा, इसीलिए पीआर टीम पीछे है। हाँ सही कह रही हो पिंकी, सही कह रही हो। नहीं बहन, खुद ही सोचो कि जबरदस्ती हमें क्यों फोर्स कर रहे हो यार। आपको जिसे सपोर्ट करना है आप करो, मैंने रोका है आपको? अमिता जी, इन लोगों का ही सारा रायता फैलाया हुआ है और चीज़ों को पूरी तरह से कॉम्प्लिकेट कर दिया, बस किसी एक को बचाने के लिए। एग्जैक्टली स्वर्णिम,
Debate should be unbiased and have the right to accept positive and negative both.